That was also the idea to launch the trailer of the film in my hometown also, where I dreamt of becoming an actor. जब सक्सेस आता है तो अच्छा लगता है, फेलियर होता है तो फिर लगता है कि नहीं यार कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जब सोनू की टीटू की स्वीटी रिलीज हुई थी, दैट वाज वन बिग टर्निंग पॉइंट इन माय करियर. कई बार मेन स्ट्रीम फिल्म्स आप सोचते हो कि वो बहुत ज़्यादा एकदम से पिक्चर में प्रॉफिट होगा या खुलेगी, बट उल्टा होता है कि शायद से कोई एक यूनिक कंटेंट होता है जो अचानक से बहुत लोगों तक अटैच कर जाता है. मुझे थिएटर का एक्सपीरियंस याद है, मैंने कहूँ ना प्यारे देखी थी वो. मुझे याद है कि मैंने बचपन में एकदम हाँ वो मैडनेस था. तो आई रिमेम्बर दैट. भूल भुलैया 2 भी हम लोग कर रहे थे तो तब भी वो स्क्रिप्ट थी, और भूल भुलैया 3 भी जब कर रहे हैं तो तब भी वो एकदम बाउंड स्क्रिप्ट है. उस पर काम किया गया 1 साल से 2 साल से. आई थिंक राजू ईरानी सर, would love to collaborate with him. मुझे लगता है मैं बहुत ओपन हूँ इसको लेकर कि 2 हीरो, लेकिन कोई लिखता ही नहीं है 2 हीरो फिल्म्स. इट्स अ कंप्लीट दिवाली पैकेज. Hi guys, this is Himesh and welcome to Pink Villa. Today we have with us Karthik Aryan, who is all gearing up for the release of Chandu Champion. Welcome to Pink Villa, Karthik. It's lovely having you here. Thank you, Himesh. My first question to you is: this film is a story of the protagonist, who becomes something from a nobody. How much could you relate to this story on a personal front? I think a lot, because मुझे ऐसा लगा कि ये जर्नी किसी की भी जर्नी हो सकती है, जो इंसान ड्रीम करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. और ये बहुत ही एक कैसे कहें कि अंडरडॉग स्टोरी होती है, जिसमें यू फील लाइक कि हाँ यार मैं भी अगर अपना कोई ड्रीम ऐसे सोच रहा हूँ और वो अचीव करना चाहता हूँ तो वो चंदू चैम्पियन की कहानी है. और वो हम सब में एक ऐसा चंदू चैम्पियन है, कि जहाँ पे हम वी फील कि हाँ मैं अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ तो मैं उसमें जीतना चाहता हूँ. मैं अगर मैं कोई भी प्रोफेशन में हूँ मैं उसमें टॉप लेवल पे जाना चाहता हूँ. एंड so I think that's the relatability factor of this. और वो मेरे साथ भी I was so amazed by this story. जब पहली बार मैंने सुनी थी ये कहानी तो मुझे genuinely, and while performing the film I felt so many times that ये मेरी जर्नी से भी मैं relate कर पाता हूँ उससे. So yeah, I mean it's like a small town boy dreaming and to become something in life, and that's an Indian dream, I guess. But आपका भी similar journey रहा है. आप आपकी journey के बारे में क्या कहना चाहेंगे? You also come from a small town and yeah, exactly. I mean, that was also the idea to launch the trailer of the film in my hometown also, where I dreamt of becoming an actor. And वो जो journey की बात है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो मैं रिलेट बहुत कर पाया इससे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भी अपने ऊपर सारी मेहनत करके अपने ड्रीम्स अचीव किए, वो आई थिंक मैं भी उससे बहुत रिलेट कर पाया कि मेरे पास भी खुद ही सीख के चीज़ें यहाँ तक मैं आया और अपना वे बना के जहाँ तक भी पहुँचा हूँ वो खुद से किया है. सो आई एम जस्ट सो दैट्स वाई थोड़ा कहीं ना कहीं एक सिंक है दोनों स्टोरीज़ में. हालांकि मेरे उतने ऑब्स्टिकल्स नहीं है लाइफ में, लेकिन मेरी जर्नी में जो भी उतार चढ़ाव रहे तो मैं उनमें एक इन अ वेरी माइन्यूट मैनर आई कुड ऑल्सो रिलेट टू दोज. Okay. But what was the point in your career when you thought that okay, I've made it now? वो तो बार लगता है made it, then लगता है कि अरे नहीं यार I have not made it. जैसे जब सक्सेस आता है तो अच्छा लगता है, फेलियर होता है तो फिर लगता है कि नहीं यार कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जब सोनू की टीटू की स्वीटी रिलीज हुई थी, दैट वाज वन बिग टर्निंग पॉइंट इन माय करियर, एंड इट वाज काइंड ऑफ दिस लॉन्च या रीलॉन्च जो मुझे मिला हो इतने सालों बाद. एंड तो आई फील वो एक मेरा बहुत बड़ा पॉइंट था लाइफ में, जब मुझे लगा था कि हाँ चलो एटलीस्ट मेरा नाम अब सबको पता है, लोगों तक पहुंचा है. एंड देन भूल भुलैया, ऑफ कोर्स इट चेंज्ड a lot of things for me. Correct. But you spoke about success and failure. As a star, how do you deal with success and failure now versus how you dealt with it when you just started? I think I was very impulsive before. I think now I'm not. I think so. And मैं बहुत पहले मैं बहुत अटैच हो जाता था, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, दोनों चीज़ों से.
एंड वो थोड़ा सा डिटैचमेंट मुझे मिला है in either ways. So that is something which I believe has changed in these many years. Yes. But do you think commerce when you sign a film? Yeah. रीड करते हो कि ये एक नंबर तक तो मैं इसमें पहुंचूंगा? मैं ये एक नंबर तक तो नहीं सोचता, मैं ये सोच लेता हूँ कि हाँ ये मेरे प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहे एंड अब उसमें वो वो कितना वो प्रॉफिट हो फिर वो तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन लॉस ना हो। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर्स का लॉस ना हो जो फिल्म बना रहा हूँ, और उसी उतने में ही वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी मुझे मिल जाए, प्लस ये चीज़ भी हो जाए कि दिस प्रॉफिट अटैच टू द फिल्म। तो वो मैं जब फिल्म कर रहा होता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली लगता है कि कई बार मेन स्ट्रीम फिल्म आप सोचते हो कि वो बहुत ज़्यादा एकदम से पिक्चर में प्रॉफिट होगा या खुलेगी, बट उल्टा होता है कि शायद से कोई एक यूनिक कंटेंट होता है जो अचानक से बहुत लोगों तक अटैच कर जाता है। सो देयर इज नो फॉर्मूला आल्सो टू दैट, इट्स जस्ट दैट आई गो विद माय गट फीलिंग। जब मैं सुनता हूँ कहानी तो क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे ये थिएटर में देखनी है कि नहीं देखना है। करेक्ट। बट यू नो आई रिमेंबर मैंने जब आपसे लास्ट बात की थी, that time Bhushan ji was also there, and we had spoken about how you stood by their side, and by reducing your fees and everything. Is that something that you follow for all films कि अगर इधर जरूरत पड़ रही है कि ये पिक्चर को स्केल अप करना है बट budget restriction है, you compromise on your fees and then put it in the film so that वो आगे reflect? I'm all in for the film. All my producers and directors also know that. I think that's something which I feel is very important. In fact, in today's day and age तो बहुत ही ज़्यादा important है। तो मुझे actually लगता है कि looking at the profit and loss and also the kind of films that अभी again lull period चला आ रहा है, which we feel कि मतलब उसकी दौरान हम ये नहीं सोच सकते कि कौन कितना कमा रहा है। यू हैव टू थिंक अबाउट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव वेयर द फिल्म शुड मेक मनी, एंड फिल्म शुड बी मेड इन अ वे वेयर इट शुड रीच द ऑडियंस इन अ very big way or aesthetic manner, and it should not we should not compromise on the product. तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, एंड आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है वो इनफैक्ट। तो I feel I've always stood by my films and my producers and directors, and I will always be like that. मतलब अब जरूरत नहीं है तो नहीं, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ करो। Of course, वो तो मतलब वरना तो लोग गैर फायदा उठाएंगे, वो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। You know, talking about Chandu Champion, the trailer opens with the childhood portions of someone coming on the railway station, and that is where your dream to represent India at a global level begins. I believe that's the start of the film as well. When we look at Kartik Aaryan, the human, ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर आया कि ये पॉइंट था जहाँ पे मैंने ये देखा और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है? आई थिंक मुझे मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में था, तब मुझे बहुत शौक, अचानक से अर्ज टू बिकम एन एक्टर वो आया था अंदर से, एंड वो कीड़ा एक्टिंग का काट गया था तब। एंड इट स्टार्टेड विद जस्ट बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, तो मैं बहुत फिल्में देखता था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भी ये कर सकता हूँ, या मैं कोशिश तो करता हूँ। एंड मैं ग्वालियर में था तब, और तभी ये बस एक ड्रीम था कि आई वांट टू बी एन एक्टर, एंड समवेयर डाउन द लाइन मैं कुछ ना कुछ तरीके से मुंबई पहुंच जाऊं और वहाँ पे ये ड्रीम को पूरा करूं और ट्राई करूं एटलीस्ट, एंड आई शुड नॉट फील कि कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो वो मैंने वहाँ से स्टार्ट हुआ था बचपन में। बट कोई ऐसा स्पेसिफिक फिल्म परफॉर्मेंस? बाजीगर है, बाजीगर देखी थी मैंने, तो मुझे याद है कि वो देख के मेरे को अचानक से लगा था कि आई आल्सो वांट टू बी एन एक्टर। डू यू वांट टू प्ले सच अ ग्रेट कैरेक्टर? 100%. इतना ज़्यादा, मतलब of course you have done Freddy, which was I've done there. Freddy also. But yeah, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई वुड लव टू प्ले अ विलन ऑल्सो, आई वुड लव टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर। और मेरा ऐसा वो नहीं है कि हीरो ही प्ले करना है या पॉजिटिव कैरेक्टर ही प्ले करना है। इट शुड जस्ट आई शुड फील कि हाँ ये पार्ट मीठी है, आई शुड फील कि ये पार्ट में यू नो यूल I'll get that satisfaction playing this role or part, and so that is what matters to me actually. And
Do you remember the first ever film you watched on the big screen? First ever? मुझे थिएटर का एक्सपीरियंस याद है, मैंने कहो ना प्यारे देखी थी वो। okay. मुझे याद है कि मैंने बचपन में एकदम हाँ वो मैडनेस था, तो आई रिमेम्बर दैट। एंड या सो आई थिंक वो मुझे बहुत ऐसे वेगली याद है कि आई रिमेम्बर दैट आई वेंट टू द थिएटर एंड वॉच्ड इट एंड आई कुडंट लुक लाइक इवन द सॉन्ग्स और जो डांस था ऋतिक सर का एंड सो आई एंजॉयड इट अ लॉट। कहो ना प्यारे मुझे भी याद है, that was a perfect launch and perfect मतलब सब कुछ उसमें एकदम सारे पैकेज था। In my childhood I used to think कि वो रोहित ही swim करके ये सोचता। So करेक्ट, बहुत लोगों को ऐसा लगा। Karthik, you know, you have worked with directors from across genres, be it a Kabir Khan who is known to make commercial films but with a different tonality to an Anees Bazmi who is madcap comedy to an Imtiaz Ali जिसका खुद का एक flavor है। Correct. How do you differentiate your style of working when you are working with these directors? Because see, I'll give you an example. Correct me if I'm wrong. Kabir Khan मतलब उनके पास एक script होगा starting से ही, rehearsal and then you go on the set. Cut to Anees Bazmi, I believe idea होगा पर set पे बहुत ज़्यादा improvise होता होगा। So how do you? नहीं, actually थोड़ा सा गलत है। मैं हर बार अब एक बाउंड स्क्रिप्ट के साथ ही जाता हूँ सेट पे, और वो अनीस सर के साथ भी वैसे ही था एंड कबीर सर के साथ तो ऑब्वियसली वैसा था। तो वो जब भूल भुलैया 2 भी हम लोग कर रहे थे तो तब भी वो स्क्रिप्ट थी, और भूल भुलैया 3 भी जब कर रहे हैं तो तब भी वो एकदम बाउंड स्क्रिप्ट है। उस पर काम किया गया 1 साल से 2 साल से, तब जाके वो जब स्क्रिप्ट रेडी हुई तब हमने डिसाइड किया कि वो फिल्म हम बनाएंगे। एंड सो दैट्स हाउ इट इज़। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मैं दे आर रियली डिफरेंट डायरेक्टर्स जिनका अप्रोच बहुत ही अलग है। सो यू आर राइट व्हेन यू से दैट कि ये यहाँ पे सेट पे जाओ तो एक अलग फील आएगा, यहाँ पे एक जाओ तो वो अलग फील आएगा। सो आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई मतलब मैं चेंज अकॉर्डिंगली उनकी तरह कर लेता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ और उनके अकॉर्डिंग ही फिर वो रोल को उस तरीके से देखता हूँ तो या परफॉर्म करता हूँ। सो I feel कबीर सर के साथ I followed his whatever he said or asked me to do, and अनीस सर के साथ भी वैसे ही फॉलो करता हूँ मैं, जैसे वो बोलते हैं। अब नेक्स्ट अनुराग बासु सर जब वो दादा जब जो बोलेंगे मैं उनके हिसाब से कुछ करूँगा। लेकिन हाँ, ये मैं बहुत ज़रूर रखता हूँ कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट रहे। ओके, हाँ फॉर श्योर वो। ओके, बिकॉज अनीस भाई बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि उनका फॉर्मूला रहता था, वो सीन माइंड में रखते हैं। आई थिंक वो उनका होता है, लेकिन भूल भुलैया में दोनों में नहीं। चेंजिंग विद द हाँ, आई थिंक सो। इसमें स्पेसिफिकली उन पे है दोनों फिल्मों में। एंड हु इज द डायरेक्टर यू ड्रीम टू वर्क विद? वन डायरेक्टर। I don't know, मैं actually I think Raju Irani sir. Yeah. Would love to collaborate with him. Yeah, a lot of people want to. Yes, he's like 100%. Yeah. When we make a feature film, of course, as a director and actor, you brainstorm a lot of ideas. Has that happened with Kabir Khan when you through the journey of Chandu Champion? You brainstorm a lot of ideas. Ideas apart from this, I mean other films. Other films, yeah. Yeah, we keep talking. I think we still do, and I've formed a great bond with Kabir sir, and I think his I really like all his ideas and the way he thinks about his films or the way he wants to make films in future also. Abhi, I mean, right now, so he is engrossed with Chandu Champion completely, and so am I. So इतने हम लोग अभी वो सब बातों में नहीं जा रहे, लेकिन वी डू think and share about ideas, and I मतलब when he also shares something, I मतलब मैं अपने reactions उनसे बातें करता हूँ, और उनका खुद का एक तरीका होता है कि क्या वो बता रहे हैं, क्या आइडियाज़ हैं, क्या नहीं। तो वो तो चलता रहता है। वो हर आई थिंक जब you have that bond when you मतलब मेरे को 2 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और काम कर रहे हैं साथ में, और बहुत क्लोजली इस फिल्म में काम किया है। सो आई शेयर अ वेरी
very nice bond with him, and I hope it continues, and I hope to do more and more films with him. And with Sajid Nadiadwala, this is your second film. Yeah. And I believe you are going to work on multiple other films. एक तो जिसका बाहर आ भी चुका है. What do you have to say about the equation with Sajid sir and the films that you are doing? Chandu Champion, उसके पहले सत्यप्रेम, और उसके बाद अभी उसके बाद का मुझे अभी तक पहले उस पे तब आएंगे जब चंदू चैंपियन और इसकी बात कर लेता हूँ कि मुझे लगता है साजिद सर के साथ मेरा बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप बना है, वेयर ही इज़ ऑलवेज बिन ही इज़ रियली प्रोटेक्टिव अबाउट हिज फिल्म्स. ही इज़ रियली समवन जो हु नोज द कॉमर्स, हु नोज द मैथमेटिक्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, एंड ऑल्सो ही इज़ अ जेन्युइन फिल्म मेकर डीप इनसाइड. तो उनके अंदर वो एक जिस तरीके से जब वो फिल्म बना रहे होते हैं, हम लोग कोई भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट उनके हमेशा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू एक फिल्म मेकर की तरह रहता है उसको प्रोड्यूस करते हुए भी, विच आई रियली लाइक अबाउट हिम, एंड ही बैक्स हिज फिल्म लाइक anything. So he's been really supportive towards first Satyaprem Ki Katha and now Chandu Champion. So I hope this one also becomes a success like Satyaprem Ki Katha. Right. And then you team up for the third one. Tabhi Biko Tabhi. Ji. Okay. And Karthik, what's your take on two hero films? And if you have to do a two hero film, what kind of two hero film would you like to do and with whom? मुझे लगता है मैं बहुत ओपन हूँ इसको लेकर कि टू हीरो, लेकिन कोई लिखता ही नहीं है टू हीरो फिल्म्स. बहुत रेयरली कुछ लोग लिखते हैं. मैं वोकल भी रहा हूँ, मैं काफ़ी जब मीटिंग्स वगैरह भी हो रही होती हैं तो कभी ऐसा वो आता है, तो मैं जब बोलता भी हूँ तो लोग शॉक में आ जाते हैं कि अच्छा यू विल बी ओपन टू डू टू हीरो फिल्म, एंड आई ऑलवेज से या आई वुड लव टू डू अ टू हीरो फिल्म ऑल्सो, एंड बट इट डिपेंड्स कि I feel somebody should write it and offer it. There are not many people who are writing it. That's true. Yeah, मतलब वो और वो बननी भी चाहिए वो काफ़ी उसमें, क्योंकि वो बहुत मुझे लगता है कि उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें बन के आ सकती हैं, एंड यू वुड सी योर हीरोज और एक्टर्स in a way where you would have not imagined them. Yeah. वो energies ही अलग होगी. हाँ. वो तो है. Yeah. And last couple of questions. Next up is Bhool Bhulaiyaa 3. How is the shoot going? What can we expect this time? It's a complete Diwali package. I feel जिस तरीके से वो film shoot हो रही है, we are almost in the final stage of shooting and completing the film. The way this is shaped up is I'm really excited. I'm really looking forward to it. Post Chandu Champion, Bhool Bhulaiyaa 3 is where I shift my gears to, and completely. And we are only now in these final schedules which are left, and I think it's a mad film, and it's a full family entertainer again. So I hope people like it and give as much love as they gave to Bhool Bhulaiyaa 2. And you team up with Vidya Balan over there. How has that been? And one more senior actress, which is not announced yet, so it's okay. I think Vidya ma'am के साथ बहुत ही अच्छा experience रहा. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ वहाँ काम करने में, और it's been like a learning process also in a way where I am enjoying, and I'm really there's lots and lots of positive energy in that set, and I'm enjoying it to the fullest. And lastly, last words on Chandu Champion before we sign off. I think it's a very inspiring tale, and said in a very entertaining manner. So I hope that lots and lots of people come to the theatres and watch it, because it's an experience which you would really enjoy in a theatre, and it's something which many people will relate to, and will think that यार ये मेरी भी कहानी हो सकती है. और and I hope ये फिल्म, बिकॉज इट्स अ स्टोरी ऑफ एन अनसंग हीरो मुरलीकांत पेटकर जी, जिन पे ये आधारित है ये फिल्म, उनकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको इंस्पायर करे. तो 14 जून को प्लीज़ देखिए चंदू चैंपियन. On that note, thank you so much. It was lovely speaking to you. Thank you. And wish you all the best for the film. Thank you, Umesh. Thank you.